इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले रिग्रेशन टेस्टिंग और रीटेस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है। चलिए एक एग्जांपल से ये बात सीखते हैं। हमारे पास एक बच्चा है रवि। रवि की मदर ने रवि को एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट दिया कि भाई डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके आप ये सारा सामान ले आओ। अब रवि की मम्मी ने बोला तो रवि को जाना पड़ेगा। तो रवि क्या करा, ये पूरा लिस्ट लेकर डिपार्टमेंटल स्टोर के पास चला गया। अब डिपार्टमेंटल स्टोर में जो भैया थे उसको उसने वो लिस्ट पकड़ा दी। अब भैया को बोला भैया इस लिस्ट में जो लिखा है वो आप सामान दे दो। भैया ने एज पर द लिस्ट वो सामान पूरा पैक किया और पैक करके वापस रवि को दे दिया। तो रवि ने बिना चेक करे वो सामान घर लेकर आ गया। जब रवि घर लेकर आया और उसने वो सामान अपनी मम्मी को दिया, तब उसकी मम्मी ने बोला कि भाई आप चीनी लाना तो भूल ही गए। अब रवि को तो डांट पिट गई। तो अब क्या किया, रवि वापस गया डिपार्टमेंटल स्टोर के पास सारा सामान लेके और बोला कि भैया आपने देखो इस सामान के अंदर आपने मुझे शुगर तो दी नहीं। तो डिपार्टमेंटल स्टोर ने क्या किया, उसमें शुगर डाली और रवि को वापस दे दिया। अब रवि ने क्या किया, इस बार रवि ने स्मार्ट काम किया। रवि ने सामान में चेक किया कि शुगर है या नहीं, शुगर डाली गई है या नहीं। तो दैट इज रीटेस्टिंग। ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा कि दोबारा चेक करना कि जो गलत किया था वो सही हुआ है या नहीं, इस चीज को हम कहते हैं रीटेस्टिंग। अब रवि ने इतना दिमाग तो लगा लिया कि भाई सामान में शुगर है या नहीं। अब शॉपकीपर ने क्या किया, थोड़ा सा शॉपकीपर इंटेलिजेंट था। उसने क्या सोचा कि भाई इसने तो बाकी सामान चेक कर ही लिया है, एक काम करता हूं चाय पत्ती निकाल लेता हूं। तो उसने शुगर तो रख दी मगर चाय पत्ती निकाल ली। अब रवि वापस सामान लेकर घर आया, उसकी मम्मी को पूरा लिस्ट दिया। अब दोबारा जब उसकी मम्मी ने लिस्ट चेक किया तो बोला अरे चाय पत्ती तो तुम भूल ही गए, शुगर तो तुम लिया है पर चाय पत्ती तो तुम भूल ही गए। देन रवि को वापस जाना पड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर के पास और डिपार्टमेंटल वाले भैया को बोला कि आपने मुझे इस बार चाय पत्ती नहीं दी। तो डिपार्टमेंट वाले बोला कि ओ सॉरी मैं भूल गया। अब उसने चाय पत्ती रख के वापस पूरा सामान रवि को दिया। इस बार रवि ने स्मार्ट काम दोबारा किया। पहले तो रवि ने चेक किया कि चाय पत्ती है या नहीं, तो ये हो गई मेरी रीटेस्टिंग। उसके बाद अब उसने जो आपका पूरा सामान था, घर लाने से पहले शॉप पर ही रवि ने पूरे सामान को जो लिस्ट दी गई थी उसके साथ दोबारा क्रॉस वेरीफाई किया कि सारी चीज सही है या नहीं। इसको कहते हैं हम रिग्रेशन टेस्टिंग। तो अब अगर हम रिग्रेशन टेस्टिंग को बहुत टेक्निकल टर्म्स में समझते हैं तो लेट्स सपोज कि आपके पास एक फॉर्म है। चलिए अब हम एक फॉर्म बनाते हैं। तो हमने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया जिसमें मल्टीपल फील्ड्स क्रिएट करें। तो हमारे पास जैसे ये फेसबुक का हमने फॉर्म किया, ये हमारे पास क्रिएट न्यू अकाउंट का फॉर्म आ गया। अब क्रिएट न्यू अकाउंट का जब आपके पास फॉर्म आया, फर्स्ट नेम में आपने अल्फाबेट डाला, फोन नंबर के अंदर यहाँ पे आपने अल्फाबेट डाल दिया और ये एक्सेप्ट हो गया। अब आप क्या करेंगे, इस चीज को रिपोर्ट किया जाएगा डेवलपर को। तो जैसे ही आपको बग मिली, जैसे ही बीइंग अ टेस्टर आपने बग आइडेंटिफाई किया, तो आप क्या करेंगे, उस बग को रिपोर्ट कर देंगे डेवलपर को। ये आपके पास डेवलपर हुआ। तो एज ए टेस्टर आप यहां पर हैं टेस्टर और ये आपकी बग है और ये हमारे डेवलपर। तो जैसे एज ए टेस्टर आपको बग मिली, आपने वो बग डेवलपर को रिपोर्ट कर दी। फिर आपने उसको बोला फोन नंबर में हम कुछ भी डाल रहे हैं वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो डेवलपर ने भी मान लिया कि नहीं यार फोन नंबर में तो नंबर्स ही होने चाहिए। तो डेवलपर ने बग फिक्स करी। बग फिक्स करके डेवलपर ने अब वापस आपको दी। नाउ डेवलपर इज गिविंग बैक टू द टेस्टर कि भाई बग फिक्स हो गई है, आप देख लो। अब टेस्टर क्या करेगा, दोबारा फोन नंबर के अंदर पहले तो नंबर डाल के चेक करेगा एक्सेप्ट हो रहा है, हो रहा है। अब अल्फाबेट डाल के चेक करेगा एक्सेप्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब प्रॉपर वैलिडेशन मैसेज आ रहा है, मतलब मेरा फोन नंबर फील्ड तो बराबर काम कर रहा है, राइट। अब डेवलपर ने ये तो ठीक कर दिया, पर ये ठीक करते करते प्रॉब्लम क्या कर दी डेवलपर ने। अब पासवर्ड के अंदर अगर आप 2 लेटर डाल रहे हो तो अभी एक्सेप्ट कर रहा है। अब उसने
फोन नंबर तो ठीक कर दिया मगर पासवर्ड गलत कर दिया, प्रॉब्लम तो हुआ। तो टेस्टर यहाँ पे क्या करेगा, जैसे उसने फोन नंबर चेक किया कि भाई फोन नंबर अब सही से काम कर रहा है, तो ये पूरा के पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो दोबारा चेक करेगा। वो दोबारा देखेगा कि भाई फर्स्ट नेम में सही डेटा एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, सरनेम में सही डेटा एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ में जेंडर, फोन नंबर, पासवर्ड, सब जगह करेक्ट डेटा डाल के वो चेक करेगा, इनकरेक्ट डेटा डाल के चेक करेगा कि सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। सो जब भी आप एक एप्लीकेशन पे काम करते हैं या फिर आप टेस्टिंग करते हैं, तो सबसे पहले आप रीटेस्टिंग करते हैं ताकि आप मेक श्योर हो सके कि आपका जो बग है वो फिक्स हो गया है। तो रीटेस्टिंग की जाती है जब आपका बग फिक्सिंग होता है, ये मेक श्योर करने के लिए कि आपका बग जो है वो प्रॉपर फिक्स हुआ है या नहीं। सो रीटेस्टिंग के बाद की जाती है रिग्रेशन टेस्टिंग, ये चेक करने के लिए कि बग तो फिक्स हो गया, अब उस बग फिक्सिंग की वजह से बाकी कई मॉड्यूल जो पहले सही से काम कर रहे थे वहां पे कोई नई बग तो नहीं आई। तो हम लोग रिग्रेशन में क्या चेक करते हैं, इंपैक्ट ऑफ बग फिक्सिंग। सो हम बग फिक्सिंग का इंपैक्ट चेक कर रहे हैं। इंपैक्ट चेक करने के लिए हम क्या बोलेंगे, पूरे मॉड्यूल को दोबारा चेक करेंगे। सो रीटेस्ट एंटायर मॉड्यूल। सो इस चीज को हम कहते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस आप लोगों को समझ आया कि ये बग फिक्सिंग के लिए किया जा रहा है, ये बग फिक्सिंग का जो इंपैक्ट है उसको चेक करने के लिए किया जा रहा है। नाउ सेकेंड डिफरेंस होता है, रीटेस्टिंग हमेशा फेल टेस्ट केसेस पे की जाती है, ये चेक करने के लिए कि अब वो टेस्ट केसेस पास है या नहीं। तो रीटेस्टिंग इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन द फेल टेस्ट केसेस, वेयर एज जो रिग्रेशन टेस्टिंग है वो हमेशा पास टेस्ट केसेस पे की जाती है, टू मेक श्योर कि जो टेस्ट केस पास था वो अभी भी पास है या नहीं, क्योंकि हमें तो इंपैक्ट ढूंढना है। क्लियर? तो ये मेजर डिफरेंस होता है रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग के। एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है कि रीटेस्टिंग जो है वो हमेशा बग फिक्सिंग के लिए की जाती है, मगर रिग्रेशन टेस्टिंग अगर आप बग फिक्स कर रहे हो तब आपको पूरा मॉड्यूल दोबारा चेक करना है। अगर आप एग्जिस्टिंग मॉड्यूल के अंदर कोई नया एलिमेंट ऐड कर रहे हो, मतलब अगर आप अपडेट कर रहे हो एग्जिस्टेंस मॉड्यूल को, तो आपको दोबारा अपडेट करने के बाद चेक करना होगा कि उस अपडेशन की वजह से या वो कोड में चेंजेस की वजह से कहीं पे इंपैक्ट तो नहीं हो रहा है। तीसरा, जब आप ऐड करते हो नया मॉड्यूल, जब भी आप न्यू मॉड्यूल ऐड कर रहे हो तभी भी आपको चेक करना है कि उस नए मॉड्यूल की वजह से बाकी के मॉड्यूल में कहीं पे इंपैक्ट तो नहीं आ रहा। एंड लास्ट, जब भी आप परफॉर्मेंस बेस्ड बग्स को फिक्स कर रहे हो तब भी आपको रिग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करना होता है। तो ये चारों सिचुएशंस है जहां पे आपको रिग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करना है। सो हमेशा याद रखिएगा कि पहले हम रीटेस्टिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, ताकि हम ये मेक श्योर कर सके कि अगर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो पीछे बग्स रह ना जाए। बड़ा पता चल रहा है कि आप आगे बढ़ते जा रहे हो, पीछे तो आप एज इट इज उसको नई नई बग्स आती जा रही है, तो आपका काम करना वेस्ट हो गया। तो यू हैव टू मेक श्योर रीटेस्टिंग पहले करो, बग मेक श्योर करो फिक्स हो गई है, उसके बाद रिग्रेशन टेस्टिंग करो कि कहीं पे भी कोड में चेंज आ रहा है, चाहे वो बग फिक्सिंग की वजह से है, एग्जिस्टिंग मॉड्यूल की वजह से है, नया मॉड्यूल ऐड करने की वजह से, या कोई परफॉर्मेंस बेस्ड बग को फिक्स करने के लिए, किसी भी वजह से अगर कोड में चेंजेस हो रहा है तो वो चेंजेस आपके एंटायर एप्लीकेशन में कोई भी इंपैक्ट नहीं कर रही है। सो यू हैव टू रीटेस्ट द एंटायर system again. So this is about your retesting and regression testing.